हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज कि जो एक भाषा होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा है कि लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच में क्या अंतर होता है, और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं जो लैंग्वेज का क्या मीन्स होता है। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है सिंबल्स का। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंबल्स होते हैं, तो वही जो सिंबल है उसका जो सिस्टमेटिक सिस्टम है उसे ही लैंग्वेज कहते हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी कि संप्रेषण कर पाते हैं। मीन्स कि हम अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, उन्हें दूसरे पर्सन तक पहुंचा पाते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो मैन है वो एक सोशल पर्सन है, यानी कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो हमेशा समाज में ही रहेगा, अकेला उसका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि जो लैंग्वेज है वो क्या है? एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, यानी कि संप्रेषण का। वैसे तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो जो लैंग्वेज है वो भी उनमें से एक है। यानी कि जब हम अपनी एक लैंग्वेज बोलते हैं तो उस लैंग्वेज के थ्रू हम दूसरे पर्सन को अपने थॉट्स, आइडियाज़ को बता पाते हैं। हर एक देश की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके थ्रू क्या है कि जो पर्सन है वो अपने थॉट्स, आइडियाज़ दूसरे पर्सन तक पहुंचा पाता है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का। ये यानी कि बहुत सारे माध्यम में से एक माध्यम है लैंग्वेज। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं। जैसे हम अपने जो भाव होते हैं उसके द्वारा भी, एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसके द्वारा भी हम संप्रेषण कर सकते हैं। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सिंबलिक। जो लैंग्वेज है वो क्या है? एक सिंबलिक है। हर एक लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट होती है जिसमें 26 लेटर्स हैं। उसी तरीके से हर एक लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि हम भाषा को बोल पाते हैं। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक कि जो लैंग्वेज है वो परिवर्तनशील होती है। जो लैंग्वेज होती है उसमें समय के अकॉर्डिंग क्या है, चेंजेस होने लग जाते हैं। बहुत सारे नए नए शब्द जुड़ने लग जाते हैं। जैसे कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी क्या है कि काफ़ी जो न्यू वर्ड्स यानी कि ऐड होते हैं। इसके साथ ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड होने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्या होता था कि जब हमें लगता था कि हमारी गलती हुई है तो हम सॉरी बोलते थे, बट इसके साथ ही अब अपोलोजाइज वर्ड भी आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे न्यू वर्ड्स ऐड होने लग जाते हैं। इसके साथ ही जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स भी होती है। जब तक कि हम लैंग्वेज को अच्छे तरीके से ना सीख लें तब तक जो लैंग्वेज है वो एक जटिल होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है। जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो जो हर एक लैंग्वेज है उसका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है यूनिक सिस्टम। हर एक जो लैंग्वेज होती है उसका अपना एक अलग सिस्टम होता है। हर एक लैंग्वेज अपने आप में यूनिक होती है। हम किसी भी लैंग्वेज का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि हर एक लैंग्वेज का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपना अपना महत्व होता है। सिक्स पॉइंट है कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर कि जो लैंग्वेज होती है वो कैरियर यानी कि कैरी करती है सिविलाइजेशन और कल्चर को। यानी कि अगर हम अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही जान पाएंगे। तो जो लैंग्वेज है इसी के थ्रू क्या है कि हम अपने जो कल्चर है उसके बारे में बुक्स लिखते हैं, और उन्हीं बुक्स को पढ़कर या फिर उन्हीं जैसे पुराने लोगों के बारे में बातें सुनकर हम अपने जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन सभ्यता है उसके बारे में जान पाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? लैंग्वेज के कारण ही पॉसिबल है। सेवंथ पॉइंट है फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर कि जो लैंग्वेज है इसी के द्वारा क्या है एक सोशल बिहेवियर बनता है। कि जो लैंग्वेज है इसके थ्रू क्या है कि जो लोग होते हैं वो आपस में क्या है इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपनी जो बातें हैं, अपने थॉट्स हैं, उन्हें क्या है शेयर कर पाती हैं, जिससे क्या है कि एक सोसाइटी बनती है, एक सोशल बिहेवियर फॉर्म होता है। कि इसमें क्या है कि जो लोग होते हैं उनमें एक दूसरे को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ने लग जाती है, एक दूसरे के जो थॉट है उन्हें कॉम्प्रिहेंशन करने लग जाते हैं। इसके बाद 8 पॉइंट है
इसका कैरेक्टरिस्टिक है आर्बिट्रेरी, कि जो लैंग्वेज है वो एक आर्बिट्रेरी है। मीन्स कि लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स होते हैं उनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें अगर हम कैट वर्ड बोलते हैं तो कैट का मीन्स होता है बिल्ली, डॉग तो कुत्ता। तो इस तरीके से क्या है कि हर एक जैसे जो भी लैंग्वेज होती है उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में भी क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन्स कि उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। 9th पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि हम किसी को जो निर्देश है वो लैंग्वेज के थ्रू दे सकते हैं। जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी जो टीचर होती है वो क्या है, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है, तो वो किसके थ्रू देती है, लैंग्वेज के थ्रू ही देती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो एक निर्देशन का यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक मीडियम है जिसके थ्रू हम दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। 10th पॉइंट है, इसके बाद अगला पॉइंट है मेड अप ऑफ हैबिट, कि जो लैंग्वेज है इसके द्वारा क्या है, जो हमारी हैबिट बनती है कि हम कम्युनिकेशन कर सके लैंग्वेज के थ्रू। जैसे ही हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं तो जो इंसान है वो क्या है कि दूसरे माध्यम का यूज़ करने के बजाय, दूसरे कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम होते हैं उसकी बजाय वो लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है अपने थॉट्स फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। सो इस तरीके से ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं लैंग्वेज के। होपफुली आपको ये जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।